हेलो स्टूडेंट्स। आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस व एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is always somewhat different from its true or actual value. This difference in true value is called error. जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ एरर आ जाता है, जैसे कि सपोज कीजिए एक लेंथ मैंने मेजर किया तो कुछ x सेंटीमीटर आया। ठीक है, और इसका ट्रू वैल्यू जो होगा, इसका जो ट्रू वैल्यू ए मेजर्ड वैल्यू है एम डॉट वी, मेजर्ड वैल्यू x सेंटीमीटर है। ठीक, एंड ट्रू वैल्यू है मान लीजिए y सेंटीमीटर। तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस डिफरेंस ट्रू वैल्यू जो आएगा वो मुझे एरर मिलेगा। क्या होगा? एरर मिलेगा। जो डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में वो क्या होता है? एरर होता है। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर टाइप्स ऑफ एरर। मैं फिर से ये वाला बोल देता हूँ। जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ उसका ट्रू वैल्यू से व एक्चुअल वैल्यू से हम लोग का जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग आता है। जब ये जो ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर में क्या होगा? सबसे पहले मैं सिस्टमैटिक एरर, ये क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर which are deviated either in negative or positive value are called systematic error. Systematic error ये क्या है? जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 होता है। हम लोग को पता है जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 होता है। ठीक है, अब हम लोग को टीचर ने बोला कि जाइए लैब में जी का वैल्यू हमको निकाल कर बताइए। पूरा सेटअप तैयार करके दे दिया और बोला कि जी का वैल्यू फाइंड करके बताइए। मैंने जी का वैल्यू 5 रीडिंग्स लिया और हर एक रीडिंग्स में जी का वैल्यू मेरा आया। जी का वैल्यू आया मान लीजिए 9.9 आया, 10.1 आया, 10.01 आया व 10.02 आया। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेता हूँ, 10 आए। ठीक है, तो ये 5 रीडिंग्स आए। ये पांचों रीडिंग्स जो आया है मेरा 9.8 से ज्यादा है। ये पांचों रीडिंग्स जो आया है ये 9.8 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। अगर 9.8 से ज्यादा आ रहा है, सारा का सारा वैल्यूज 9.8 से ज्यादा आना चाहिए तो सिस्टमैटिक एरर। अगर सारा का सारा वैल्यूज 9.8 से कम आ रहा है तो भी सिस्टमैटिक एरर होगा। अगर जी का वैल्यू आ रहा है मान लीजिए 9.1 व 9.2, 9.3, 9.4 व 9.5, सारा वैल्यूज अगर 5 वैल्यूज 9.8 से कम आ रहा है तो सिस्टमैटिक एरर होगा। दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। 9.9 भी आ गया और 9.1 आ गया तो नहीं होगा, सिस्टमैटिक एरर नहीं होगा, वो दूसरा टाइप का एरर होगा। ठीक, तो सिस्टमैटिक एरर में आइदर सारा वैल्यूज उससे बड़ा हो और बा सारा वैल्यूज उससे छोटा हो तो क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर होगा।
फिर रैंडम एरर देखिए, रैंडम एरर क्या होता है, इस तरफ में मिटा दे रहा हूँ मैं। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर, एरर each are deviated in both positive and negative value are called random error। ठीक है, क्या होता है, मैंने अभी बोला कि जी का वैल्यू अगर 9.8 पता है, जी का वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 होता है। अब मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और जी का वैल्यू मेरा आया, मान लीजिए जी का वैल्यू कुछ आया 9.1 व 9.9 व 10.1 और 9.2। तो ये जो वैल्यूज मेरा आया है 9.8 से ज़्यादा भी है और 9.8 से कम है। तो अगर आपका ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा भी आ रहा है और कम भी आ रहा है, तो ऐसा जो एरर्स हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। और सिस्टमैटिक एरर में सारा वैल्यूज उससे ज़्यादा होना चाहिए व उससे कम होना चाहिए, तो सिस्टमैटिक एरर होगा। और रैंडम एरर में अगर सारा वैल्यूज मतलब ज़्यादा भी है और कम भी है, दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, रैंडम एरर हो जाएगा। उसके बाद लिखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेंटल एरर, ये क्या होता है, इट occurs due to uncertainty in the इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के खराबी की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। कभी कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट निगेटिव में मार्क्स दिखाने लगता है, तो इंस्ट्रूमेंट का खराबी की वजह से वो जो गड़बड़ी आ रहा है, मतलब कोई मशीन है व कोई इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया, उसकी वजह से जो एरर्स दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद लिखिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of difference between the magnitude of difference between true value by actual value and measured value and measured value and measured value। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है आपका, ये एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। एब्सोल्यूट एरर को समझते हैं, ये क्या है, ये क्या है। मान लीजिए मैंने एक मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें मैंने 10 या 15 रीडिंग्स लिया है, उसमें 10 व 15 रीडिंग्स लिया है व n रीडिंग्स लिया है, तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, मान लीजिए लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी measured in times। मुझे पहला बार मेजर किया तो A1 आया, दूसरा बार A2 आया, फिर तीसरा बार A3, A4 डॉट 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 AN आया। क्या आया, AN आया।
तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू। इसका ट्रू वैल्यू क्या, ट्रू वैल्यू क्या होता है, तो इसका सारा अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। एन मेजरमेंट्स लिए हैं, एन मेजरमेंट्स का अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू, वही आपका एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम्स हम लोग मेजरमेंट्स लेकर मीन निकालेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट ट्रू वैल्यू व आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए एम अरिथमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN बाय एन। ए आपका क्या आ गया, ट्रू वैल्यू। ए आपका क्या आ गया, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और आपका मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर्स। वो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर्स। मैं नीचे मिटा कर लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर्स। देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर A1 है, मैंने A आपका ट्रू वैल्यू है, तो डिफरेंस किसका, डेल का मतलब होता है डिफरेंस। डेल A1 क्या होगा आपका, ट्रू वैल्यू माइनस A1। डेल A2 क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस A2। फिर डेल A3 क्या होगा आपका, AM माइनस A3। डेल A4 क्या होगा आपका, AM माइनस A4। फिर डेल, यहाँ पर डॉट 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 करके दे दे रहा हूँ, डेल AN आपका क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस AN। ये आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर्स आ गया। एब्सोल्यूट एरर्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नोट देकर यहाँ पर लिख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर may be पॉजिटिव, नेगेटिव व जीरो भी कभी कभी हो सकता है। कभी कभी मेजर किए, पूरा एक्यूरेट मेजर कर ली, ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर हम लोग पढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, मैं ऊपर वाले मिटा दूं। सबसे पहले क्या किया मैंने, n टाइम्स एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसका अरिथमेटिक मीन निकाला। अरिथमेटिक मीन ही आपका ट्रू वैल्यू होगा व मीन वैल्यू होगा। फिर आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, डेल A1 ट्रू वैल्यू माइनस A1, डेल A2 ट्रू वैल्यू माइनस A2, डेल A3 ट्रू वैल्यू माइनस A3। तो ऐसे कर करके मुझे क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएगा। एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस आपका मेजर्ड वैल्यू। तो ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर्स देगा। अब मीन एब्सोल्यूट एरर्स लिखे, क्या लिखे, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर्स लिखिए, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर्स लिखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स का जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे उसका मॉड वैल्यू का, तो मुझे क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मुझे क्या मिला था, एब्सोल्यूट एरर्स क्या था, क्या क्या था, एब्सोल्यूट एरर्स क्या थे आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल A1 था, डेल A2 था, डेल A3 था, डेल A4 था, डॉट 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 कॉमा, डेल AN था। एब्सोल्यूट एरर्स आपका नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल
ए का बार, ये क्या हो जाता है डेल A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A3 का मॉड वैल्यू प्लस डॉट 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 प्लस डेल एन का मॉड वैल्यू बाय एन बाय एन। ये आपका क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आएगा आपका ट्रू वैल्यू था प्लस माइनस डेल ए बार। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ये आपका एरर है। तो यहाँ पर से हो सकता है दो पॉसिबल केसेस हो सकता है, एम प्लस डेल ए बार बा एम माइनस डेल ए बार। मेजरमेंट इज लाइकली टू लाई बिटवीन दीज टू रेंजेस। यहाँ पर लिख लीजिएगा मेजरमेंट is likely to lie between these two values। मेजरमेंट आपका इसका व इसका बीच में लाई करेगा। ए भी हो सकता है बा ए भी हो सकता है बा इसका बीच में लाई करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में ही आपका मेजरमेंट लाई करेगा, ये दोनों के बीच में ही आपका मेजरमेंट लाई करेगा। उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मिटा दूं इस तरफ मिटा दे रहा हूँ। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर रेशियो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाय आपका ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर ratio of it is the ratio of mean absolute error to true value। ट्रू वैल्यू फ्रैक्शनल एरर लिख रहा हूँ। फ्रैक्शनल एरर जो होगा आपका नहीं है, फ्रैक्शनल एरर जो होगा आपका यहाँ पर डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। एक क्वेश्चन लेंगे उससे हम लोग पूरा सारा टाइप्स का एरर निकाल लेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शनल एरर माने मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू ये आपका फ्रैक्शनल एरर होगा। बाय इसको हम लोग रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, स्लैश देकर लिख लीजिएगा, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब लिखिए परसेंटेज एरर। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर जब मैं फ्रैक्शनल एरर को व रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूंगा तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज एरर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं फ्रैक्शनल एरर को व रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूंगा तो उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन वी एक्सप्रेस फ्रैक्शनल व रिलेटिव error in percentage, we call it percentage error। तो आपका जो परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा, ए फ्रैक्शनल एरर है तो डेल ए बार बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर क्लियर है। हम लोग टाइप्स ऑफ एरर कैसे पढ़े, सिस्टमैटिक एरर्स पढ़े,
फिर आपका रैंडम एरर, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर आपका एब्सोल्यूट एरर्स, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। इतना सारा से हम लोग का काम बन जाएगा, इतना सारा से ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करते हैं, इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन से। मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। रिपीटेड observations in an experiment gave the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 में मीन वैल्यू, नंबर बी में आपको, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, बी में आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, नंबर सी में आपको रिलेटिव एरर, फिर डी में आपका है परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। एक बार ट्राई कीजिए। सबसे पहले मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू टोटल कितना सारा वैल्यूज दिया, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। तो क्या करते हैं, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। टोटल 8 बार रीडिंग्स लिए हैं, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन वैल्यू का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। कितना होता है मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको करने से आ जाएगा आपका 1.3275 आएगा, 1.3275 आ गए। अब देखिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 3। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 3। अब बोलेगा यहाँ पर 1 है, 8 तो क्या है आपका, 8 एक प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 3। तो हमको इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे 7 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1.33, 1.33, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स सीखना है तो हम लोग का चैनल है क्लासिकल टू क्वांटम, उस पर आप सर्च कीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लासिकल टू क्वांटम, तो आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो उस पर बना के रखा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, आप लोग जाकर देख सकते हो उस पर, ठीक है। तो मीन वैल्यू आ गया है आपका, मीन वैल्यू आ गया। फिर आपको क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने बोला, क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करने बोला। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या क्या होगा,
इसको मैं लेट करता हूँ, इसको मैं A1 पकड़ लेता हूँ, A2 हो गया है, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इसको AM से डिनोट करते हैं, ए आपका मीन वैल्यू है बा ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगा, डेल A1 क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, AM माइनस A1 होगा, ठीक है। डेल A2 क्या हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा। डेल A3 क्या हो जाएगा, AM माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं माइनस करता हूँ 1.33 माइनस 1.29, ठीक है। फिर 1.33 माइनस 1. आपका 33 ये आ रहा है। फिर आपका क्या है 1.33 माइनस 1.34, ठीक है। फिर आपका डेल A4 आ जाएगा आपका AM माइनस A4, सेम है कितना 1.33 माइनस 1.35, तो ये वाला माइनस करते ये कितना आ जाएगा, फिर हमें हो गया 4 आपका 0, तो 0.04 आ गया, कितना आ गया 0.04 आ गया। ये आपका कितना आ जाएगा 0, ये आपका आएगा माइनस 0.01 आएगा, ये आपका आएगा ये भी माइनस 0.02 आएगा, माइनस 0.02 आ गया, ठीक है। अब 4 तक निकाल लेंगे, इधर मैं कर दे रहा हूँ 5 नंबर। डेल A5 कितना आ गया आपका AM माइनस A5, तो AM है कितना 1.33 माइनस A5 कितना है वो आपका 1.32 है, तो ये आपका आ जाएगा 0. आपका आ गया 0.01, ठीक है। फिर डेल A6 कितना आ जाएगा आपका AM माइनस A6 है, तो AM है कितना 1.33 माइनस 1.36, तो आपका आ जाएगा 0. माइनस में आएगा माइनस 0.03 माइनस 0.03, ये आपका आ गया। फिर डेल A7 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस एक बार सीख लिए फिर क्लियर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1.33 माइनस A7 है कितना 1.30, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.03। फिर आप जगह A8 आएगा, 8 आ गया आपका AM माइनस A8, तो AM है कितना 1.33 माइनस 1.33, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 0। तो आपका देखिए एब्सोल्यूट एरर्स यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। उसके बाद क्या फाइंड करने बोला, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर माने डेल A का बाद बाय AM होता है, क्या होता है AM होता है, ठीक है। तो डेल A बार निकालना पड़ेगा, डेल A बार निकालना पड़ेगा हम लोग को पहले, डेल A बार हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। इसको मैं बता दूं, क्लियर है। सबसे मैंने क्या पहले मैंने मीन वैल्यू निकाला पर ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता है, सारा रीडिंग्स को जोड़कर जितना रीडिंग्स लिए उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगा, आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा। जितना ऊपर में सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आपका ट्रू वैल्यू है। फिर एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए, तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू था AM माइनस A1, तो ये आपका आपका एब्सोल्यूट एरर्स आ गया। एब्सोल्यूट एरर्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बता चुका था, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, क्लियर है। रिलेटिव एरर मैं यहाँ से इस तरफ मिटा रहा हूँ, ठीक है। रिलेटिव एरर यहाँ पे भी मैं फाइंड कर लूँगा। रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए पहले मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, डेल A बार चाहिए। डेल A बार के आने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल A का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A3 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A4 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल A5 प्लस डेल A6 प्लस डेल A7 प्लस डेल A8
बाय आपका 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका। तो डेल ए वन है कितना 0.04, तो ये तो पॉजिटिव है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.04 प्लस ए जीरो है लिख दिया, प्लस ये -0.01 है तो मॉड के अंदर जाएगा तो 0.01 आ जाएगा, प्लस ये कितना है -0.02 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.02 मॉड के अंदर से, ये कितना है 0.01 है तो लिख दे रहा हूँ 0.01, प्लस ये -0.03 है तो सिर्फ 0.03 आएगा, प्लस फिर आपका 0.03 है 0.03 प्लस लास्ट में आपका 0 है, डिवाइडेड बाई कितना है आपका 8 होगा, तो ये कितना आएगा मैं कैलकुलेट करके इधर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रू वैल्यू को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू वैल्यू मेरा कितना है 1.33 है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके कितना आएगा मैं दिखा दे रहा हूँ, आएगा ऊपर में 0.14 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.14, इसको कैलकुलेट करने से आएगा आपका 0.0175 0.0175 आ गया। अब देखिए ऊपर में कितना सिग्निफिकेंट तक था 2, तो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना होगा। नीचे वाला मैं मिटा दूँ, नीचे वाला मिटा देना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, है निकाल दे 0.0175 आया है, 0.0175 आया। अब हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 और ये 2, ठीक है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक 7 है तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.02 0.02, क्लियर है 0.02 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एरर चाहिए, रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर जो अभी मैंने निकाला है बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू 0.02 निकला है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला है 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ आपका आएगा 0.015 0.015 ठीक है। इसको भी का एक सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होगा, तो 5 है तो 5 इक्वल टू 5, ठीक है 0.015 आया है, तो यहाँ पर राउंड अप हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, ये ऑड नंबर है तो 0.02 आ जाएगा, 0.02 आ गया है, क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज एरर कैसे होगा, परसेंटेज एरर निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए बार बाय ए एम इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कितना है 0.02 इंटू 100, ये हट जाएगा 0 हट गया, आपका आया 2%, कितना आया 2%, परसेंटेज एरर कितना है आपका 2% है, रिलेटिव एरर कितना है आपका 0.02 है, रिलेटिव एरर कितना है 0.02 है, क्लियर है, रिलेटिव एरर 0.02 आपका परसेंटेज एरर 2%, परसेंटेज एरर कितना है 2%, क्लियर हो गया तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब हेडिंग दीजिएगा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, propagation of errors, propagation of errors, पहले एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, पहले लिखेगा एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो एरर, जैसे कि मान लीजिए एक्स दिया हुआ, एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ ए, चलिए कैपिटल ए लिखता हूँ, ए प्लस बी दिया हुआ, मान लीजिए दिया हुआ डेल ए
absolute error in measurement of e, और मान लीजिए डेल बी दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, फिर आपका डेल एक्स दिया हुआ है। डेल एक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जब एक्स को कैलकुलेट करें तो उसमें एरर कितना है? डेल एक्स। तो जब भी एरर्स दो क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा एरर जो होगा ना, वो ए में कितना एरर है, बी में कितना एरर है, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो डेल एक्स जो आएगा आपका डेल ए प्लस डेल बी, और सामने में आपका प्लस माइनस, क्योंकि हमको रेंज निकालना होगा, मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ए दिया हुआ आपका 3.2 प्लस माइनस 0.3, और बी दिया हुआ आपका 2.7 प्लस माइनस 0.2, और हमको क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है, बोला है ए प्लस बी फाइंड, मैंने एक्स बताइए, ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ए आपका ट्रू वैल्यू है, ए आपका एब्सोल्यूट एरर है, ए आपका ट्रू वैल्यू है, ए आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। क्योंकि एम, मैंने बोला था रिजल्ट क्या होता है? एम प्लस माइनस डेल ए का वार, ए आपका ट्रू वैल्यू और ए आपका एब्सोल्यूट एरर, ए आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका एक्स ए प्लस बी फाइंड करने बोला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी, तो ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.2 प्लस 2.7, तो आपका आ जाएगा 3.2 और 2.7, तो आ गया 9, हो गया 5.9 आ गया आपका, कितना आया? 5.9। अब एरर को क्या करेंगे? 0.3 है और 0.2 है, तो इसको ऐड कर देंगे, डेल ए प्लस डेल बी, ये आपका डेल ए है, ये आपका डेल बी है, तो इसको ऐड करेंगे 0.3 प्लस 0.2, तो आपका एरर कितना आ गया? 0.5। तो जो आपका रिजल्ट होगा एक्स जो होगा, ए आपका डेल एक्स है, ठीक है, एक्स जो होगा आपका ए प्लस बी होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी होगा, पर डेल ए है, तो ए प्लस बी कितना है आपका? 5.9, तो 5.9 प्लस माइनस 0.5, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज एक्स इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी है। डेल ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, जब ए को मैंने मेजर किया था तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आया था? डेल ए। जब मैंने बी को मेजर किया तो बी में एब्सोल्यूट एरर कितना है? डेल बी। और डेल एक्स क्या आएगा? जब दोनों को मैंने ऐड किया, ए और बी दोनों को ऐड किया, तो डेल एक्स मेरा कैलकुलेशन ऑफ एक्स, जब एक्स को मैंने कैलकुलेट किया तो डेल एक्स का एरर आया, ठीक है। तो डेल एक्स जो क्या होगा? ए का एरर और बी का एरर क्या होगा? हमेशा ऐड होगा, हमेशा ऐड होगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू क्या है? 3.2 प्लस माइनस 0.3, और बी इक्वल टू 2.7 प्लस माइनस 0.2। तो ए प्लस बी मैंने ट्रू वैल्यू को ऐड कर लिया, 3.2 और 2.7 5.9, और आपका एरर्स हमेशा ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और कितना है? 0.5। तो रिजल्ट कितना है? 5.9 प्लस माइनस 0.5, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब दूसरा, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वो भी सेम तरह से ही होगा, इस तरफ मैं मिटा रहा हूँ जस्ट। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। एक क्या होता है? मान लीजिए डिफरेंस निकालना है, एक्स इक्वल टू डेल ए क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल बी क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल एक्स भी वही होगा, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी जो एरर होगा, यहाँ पर भी एरर क्या होगा? ऐड ही होगा, यहाँ पर भी एरर क्या होगा? ऐड ही होगा। नोट देकर लिख लीजिए कहीं भी, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
बा आप ऐड कर रहे हो तो एरर्स हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। एरर्स हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। एरर्स हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। क्लियर है? चलिए इस तरफ एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या था, ए वाला एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए फाइंड करने बोलता कि ए इक्वल टू क्या लिए थे, यहाँ पर लिए थे शायद, चलिए 3.9 लेते हैं प्लस माइनस 0.5, और बी इक्वल टू क्या है आपका 2.7 ले रहा हूँ प्लस माइनस 0.2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब बोला है कि ए माइनस बी हमको बताइए, ए माइनस बी हमको बताइए। तो एरर्स को सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एरर्स को सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। डेल ए प्लस डेल बी, इसको ऐड कर लिए, कितना आएगा 0.5 प्लस 0.2, तो जो ऐड करके आया 0.7, कितना है 0.7। ए एरर आपका आ गया। अब ए माइनस बी बोला तो ए का ट्रू वैल्यू 3.9 है, अब बी का ट्रू वैल्यू 2.7 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 3.9 माइनस 2.7, तो आपका आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो रिजल्ट जो आएगा आपका आएगा 1.2 प्लस माइनस 0.7। आइदर आपका इतना हो सकता है 1.2 प्लस 0.7 और दूसरा 1.2 माइनस 0.7। ए दोनों के बीच में ही आपका वैल्यू लाई करेगा, ए दोनों के बीच में ही आपका वैल्यू लाई करेगा। ए मैक्सिमम रेंज, ए मिनिमम रेंज, ए दोनों के बीच में ही आपका वैल्यूज लाई करेगा। अब एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज निकालेंगे। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, ए कैसे निकलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे ऐड कर रहे हैं, हमेशा एरर्स को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ए क्या होता है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू दिया आपका ए इंटू बी, एक्स इक्वल टू क्या दिया, ए इंटू बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या हो गया, डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ y इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ, तीन क्वांटिटीज के। इसमें भी लिखेंगे डेल वाई बाय वाई इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी। डेल ए क्या, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, और ए आपका ट्रू वैल्यू है। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते रहो। डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाय बी इंटू 100। ए आपका हो गया, परसेंटेज एरर एक्स में आ जाएगा, परसेंटेज एरर ए में है, परसेंटेज एरर बी में है। उधर भी आप सेम चीज कर सकते हैं, उधर भी आप सेम चीज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका एरिया फाइंड करने बोला है। लेंथ आपका दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आपका लेंथ दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.3 और ब्रेथ दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2। बोला है कि आप इसका एरिया फाइंड करके बताइए, एरिया फाइंड करके बताइए। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एरिया में कितना एरर है वो पहले निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। एरिया होता है क्या, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए डेल एल मुझे पता है, डेल एल मैं इधर लिख रहा हूँ, डेल एल है कितना 0.3 है, और डेल बी है कितना मेरा 0.2 है, और एल कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है 3, और बी कितना है 2 है। ठीक है, तो डेल ए निकाल लेंगे पहले। इसको क्या लिखते हैं, डेल ए बाय ए डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी। ठीक है, अच्छा ए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ए क्या होगा, एल इंटू बी होगा, ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। एल कितना है 3 और बी कितना है 2, तो कितना हो गया 6।
एल कितना है 3, अभी कितना है 2, तो कितना हो गया 6। तो डेल ए हमको चाहिए, डेल ए बाय ए, डेल एल है कितना, डेल एल है आपका 0.3/3 प्लस 0.2/2। अच्छा, तो ए आपका क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर 0.1 आ गया, यहाँ पर भी 0.1, यहाँ पर 0.1 प्लस 0.1, ठीक है। तो डेल ए तो कितना आ जाएगा, 0.2 है और इधर मल्टीप्लाई होगा ए निकला है कितना आपका 6, तो 0.2 इंटू 6 दैट इज 1.2, डेल ए निकल गया। अब एरिया जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, मीन वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए कितना निकला है 6 प्लस माइनस 1.2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। तो प्रोडक्ट में रहे दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज तो कैसे निकालेंगे, डेल ए बाय ए और डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी। क्लियर है कितना, चलिए एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इससे इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना लीजिएगा। एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये क्या है, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। ये क्या होता है, मान लीजिए x इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, a बाय बी दिया हुआ है, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसे इसमें भी वैसे ही होगा। तो क्या होगा, डेल x बाय एक्स इक्वल टू डेल a बाय ए प्लस डेल b बाय बी, यही आपका होगा, सेम एज मल्टीप्लिकेशन। परसेंटेज एरर चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, यही में आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है मेरे पास, ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर है मेरे पास, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, द resistance R इक्वल टू V बाय आई, ये दिया हुआ है आपको, वेयर V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट कॉमा एंड I इक्वल टू, इधर मैं मिटा देगा, एंड I इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। The percentage error in measurement of R is, the percentage error in measurement of R is, ऑप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, ऑप्शन है आपका 5.5%, ऑप्शन बी है आपका 3%, ऑप्शन सी है आपका 7%, ऑप्शन डी है आपका 3.5%। वह ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ, बहुत ही आसान है, वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, तो देखिए ट्राई कीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ इसको, क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू क्या है V बाय आई है। अब परसेंटेज एरर R पूछा है तो क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 5, करंट दिया हुआ कितना 20 प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना, 200 प्लस माइनस 5 20
प्लस माइनस 0.2। अब परसेंटेज एरिया आर पूछा है, तो डेल आर बाय आर डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई। ठीक है, पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर क्या हो गया, वी बाय आई। तो वी है कितना, ट्रू वैल्यू 200, और आपका आई कितना है 20। 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, आपका 20 आ गया, सॉरी 10 आ गया आर का वैल्यू। डेल वी का वैल्यू कितना है 5, और डेल आई का वैल्यू कितना है 0.2। ये डेल वी का वैल्यू, ये क्या है डेल वी, ए डेल आई, ये क्या है डेल वी और डेल आई। ठीक, अच्छा देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। हाँ ये, अच्छा डेल वी है कितना, डेल वी यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 5 है बाय 200 प्लस वो कितना है, डेल आई कितना है 0.2, आई कितना है 20। ठीक है, अच्छा नीचे अच्छा रहने देते हैं इसको, इसका पॉइंट हटा के यहाँ कितना आ जाएगा 200, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर कितना 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 बाय 200 आ गया, 7 बाय 200 कितना है डेल आर बाय आर आपका 7 बाय 200। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर का वैल्यू कितना है 10 आया है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, डेल आर बाय आर है। अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरिया मिल जाएगा 100 100 7 बाय 2 दैट इज 3.5%, 3.5% दैट इज ऑप्शन डी 3.5%। इसका जरूरत ही नहीं था निकालने का। ठीक है, अगर डेल आर निकालने बोलता तो आर हम लोग को फाइंड करना होता। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्या है, एरिया इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर और 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एरिया इन क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, एरिया इन क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते रहते हैं, नीट जेईई में पूछते रहते हैं। एरर इन क्वांटिटीज, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ x इक्वल टू, यहाँ पर a का पावर n है, b का पावर m है, और c का पावर k है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो बोला कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन x बाय एब्सोल्यूट एरर इन x। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल x बाय x इक्वल टू, ये जो पावर है n वो सामने आ जाएगा n, डेल a बाय a प्लस यहाँ पर m सामने आ जाएगा डेल b बाय b प्लस डेल, यहाँ पर क्या आ जाएगा k पावर सामने आ जाएगा, ये वाला k जो है सामने आ जाएगा डेल c बाय c हो जाएगा। आपको परसेंटेज चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल x बाय x इंटू 100 पर n डेल a बाय a इंटू 100 प्लस m डेल b बाय b इंटू 100 प्लस k डेल c बाय c इंटू 100। ठीक है, डेल c बाय c इंटू 100 आपका परसेंटेज एरिया इन c, डेल a बाय a इंटू 100 परसेंटेज एरिया इन a, डेल b बाय b इंटू 100 परसेंटेज एरिया इन b। आप परसेंटेज एरिया एक साथ, अच्छा यहाँ पर निगेटिव भी रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव भी लेंगे, क्योंकि एरर्स हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ है कि x इक्वल टू a का पावर माइनस n, b का पावर माइनस k, ठीक है, एंड c का पावर मान लीजिए यहाँ पर m दिया हुआ। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे x डेल x बाय x, यहाँ पर n हो जाएगा डेल a बाय a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा k हो जाएगा डेल b बाय b हो जाएगा, यहाँ पर प्लस m हो जाएगा डेल c बाय c हो जाएगा। चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, इस पर एक सवाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पावर सामने आ जाएगा डेल ए बाई ए,
प्लस एम सामने आ गया डेल बी बाई बी और के सामने आ गया डेल सी बाई सी। अगर निगेटिव है तो वैसे ही होगा। सब मिटा दे रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं जेई 2022 में पूछ लिया था। क्या दे दिया है, मैं जस्ट क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ पूरा, मैं दे दे रहा हूँ। जेड इक्वल टू क्या बोला है, ए स्क्वायर बी का पावर 3 एंड सी का पावर 4 है। सी का पावर 4 है, तो बोला कि रिलेटिव एरर इन जेड बताइए। मैं ऑप्शन दे दूँ? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी। ऑप्शन बी है आपका 2 डेल ए बाय ए प्लस 3 डेल बी बाय बी प्लस 4, अच्छा यहाँ पर माइनस दिया हुआ, माइनस 4 डेल सी बाय सी। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी इधर है, तो 2 डेल ए बाय ए प्लस 3 डेल बी बाय बी प्लस 4 डेल सी बाय सी। ऑप्शन डी है आपका डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी माइनस डेल सी बाय सी। माइनस वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, माइनस वाला जो ऑप्शन रहेगा वो ऐसे ही खत्म हो गया। ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाले। ठीक है, तो कौन सा होगा चेक करते हैं। रिलेटिव एरर इन जेड बोला है, तो डेल जेड बाय जेड, इतना बाती क्वेश्चन पूछा है क्या। 2 डेल ए बाय ए प्लस 3 सामने आ जाएगा डेल बी बाय बी प्लस 4 सामने आ जाएगा डेल सी बाय सी। दैट इज ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, फ्री का नंबर है ऐसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ले क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका बॉडी ऑफ मास 5 प्लस माइनस 0.5 kg is moving with a velocity of 20 plus minus sorry 0.4 meter per second. Its kinetic energy will be, ये भी जेई 2023 में ही पूछा था, इसको ऑप्शंस में दे देता हूँ, एक बार ट्राई कीजिए आप। 1000 प्लस माइनस 140 जूल है, ऑप्शन बी है आपका, जूल है। ऑप्शन डी है 500 प्लस माइनस 0.14 है। ऑप्शन सी है आपका 1000 प्लस माइनस 0.14 है। ऑप्शन डी है आपका 500 प्लस माइनस 140 जूल है। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। अब बॉडी ऑफ मास कितना है, 5 प्लस माइनस 0.5 kg है, और वेलोसिटी कितना है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक मास है एम, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कांस्टेंट, कोई एरर नहीं होगा, हाफ है। ठीक है, तो
पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ गिवन, फिर हम लोग करेंगे। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ इसके डेल ए एम है, ए डेल एम है, ठीक है। तो डेल एम मेरा कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। हाँ, एम कितना है मेरा 5 kg है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी, ए आपका वी है, ए आपका डेल वी है। तो वी आपका कितना है 20 एंड डेल वी आपका कितना है 0.4। डेल वी आपका कितना है 0.4। तो अब सबसे पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ एरर होगा, कितना होगा वो पहले एरर हम लोग फाइंड करते हैं, एरर हम लोग फाइंड करते हैं, फिर रिजल्ट लिख लेंगे हम लोग। तो पहले काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपका एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो 1/2। मास कितना है आपका 5 है, और वेलोसिटी कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर तो 20 इंटू 20, 2 से कट गया आपका 10, तो आपका आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000 जूल। 20 इंटू 0 200, 200 इंटू 5 1000 जूल। आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 1000 जूल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया मेरा 1000 जूल आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 1000 जूल, ठीक है। अब एरर इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। एरर यहाँ से डेल के ई, के ई यहाँ पर हाफ है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। मास में एरर है, वेलोसिटी में एरर है, तो डेल एम बाय एम प्लस 2 सामने आ जाएगा, पावर 2 सामने आ जाएगा, डेल वी बाय वी। अच्छा, डेल मुझे क्या चाहिए डेल के ही चाहिए, तब मैं रिजल्ट में लिख पाऊंगा। रिजल्ट मेरा क्या चाहिए, रिजल्ट क्या होगा मेरा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिजल्ट जो मेरा होगा आंसर के ई प्लस माइनस डेल के ई। तो वही वहां से फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए डेल एम मुझे पता है कितना है 0.5 है बाय 5 है, प्लस 2 डेल वी कितना है आपका 0.4 है, बाय आपका कितना है वी कितना है 20 है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेल के ई बाय के ई, इस ये 0.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 बाय 5 प्लस ये कितना होगा 0.8 बाय 20। अगर इसका एलसीएम नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और 5 4 जो 20, 4 इंटू 0.5 प्लस 0.8, तो कितना आ रहा है इधर मैं कर रहा हूँ डेल के ई बाई के ई, ये क्या आ जाएगा 4 5 जो 20, तो आपका आ जाएगा 2.0 प्लस 0.8 बाय 20 है आपका, तो कितना आ रहा है 2.8 बाय आपका 20 आ रहा है। तो डेल के ई चाहिए, डेल के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 बाय 20 इंटू के ई। के ई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके, कितना 1000 है, तो 2.8 बाय 20 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, नीचे एक और जीरो आ जाएगा, ए जीरो कट गया, एक जीरो एक और जीरो कट गया, 2 से कट गया, ये कितना होगा 14, 14 इंटू 10 आपका कितना आ गया 140, कितना आ गया 140। फिर रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, यही कितना है 1000, यहाँ पर प्लस माइनस 140। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, मास दिया हुआ था एक्चुअल मास और एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ था, तो वहां से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के बाद मुझे काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना है, क्योंकि मुझे मास में एरर था और वेलोसिटी में एरर था, काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना है 140 आया, तो फिर रिजल्ट कितना होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस उसका काइनेटिक एनर्जी में एरर, तो ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q is found to depend on quantities A, B, C by the
रिलेशन Q इक्वल टू ए का पावर 4 है, बी का पावर 3 है और सी का पावर आपका 2 है। द परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी, द परसेंटेज एरर इन ए बी सी, ए बी एंड सी आर 3%, 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, 5% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोला है कि द परसेंटेज एरर इन क्यू, द परसेंटेज एरर इन क्यू, क्यू में परसेंटेज एरर कितना होगा। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, 29 जनवरी इवनिंग सेक्टर, 43%। ऑप्शन बी है आपका 34%, ऑप्शन सी है आपका 66%, ऑप्शन डी है आपका 14%। एक बार ट्राई कीजिए। क्वांटिटीज रेज टू सम पावर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए, 1 मिनट फिर मैं बनाता हूँ। चलिए मैं बना रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू आपका ए का पावर 4, बी का पावर 3 एंड सी का पावर 2। मुझे गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी और परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ है। तो मतलब परसेंटेज एरर इन ए का मतलब क्या हुआ, डेल ए बाय ए इंटू 100 मुझे दिया हुआ कितना, 3%। परसेंटेज एरर इन बी का मतलब क्या हुआ, डेल बी बाय बी इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, एंड डेल सी बाय सी इंटू 100 आपका कितना दिया हुआ है, आपका 5% दिया हुआ है। बोला भैया परसेंटेज एरर इन क्यू बता दो मुझे, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाय क्यू इक्वल टू पावर 4 आ जाएगा सामने, डेल ए बाय ए प्लस पावर 3 सामने आ जाएगा, डेल बी बाय बी प्लस ये 2 सामने आ जाएगा, 2 डेल सी बाय सी। अब देखिए 100 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए क्यू में, तो डेल क्यू बाय क्यू इंटू 100, ये आपका क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन क्यू। 4 डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3 डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस 2 डेल सी बाय सी इंटू 100। इसका वैल्यूज तो हम लोग को पता है, यहाँ पर पुट करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या है, 4 इंटू डेल ए बाई इंटू 100 कितना 3 प्लस 3 डेल बी बाई बी कितना है 4 है आपका, प्लस 2 इंटू कितना है वो 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो गया आपका 12, ये हो गया 12, ये हो गया 10, तो कितना हो गया आपका 22 प्लस 2 32%। कितना हो गया 32%, 32%। 4 3 जो 12, 4 3 जो 12, 5 2 जो 10, तो सही क्या हो ना, 4 है आपका, परसेंटेज रेंज ए कितना 3 है, परसेंटेज रेंज बी कितना है 4 है, एफ 5 है, एफ 2 जो 10, 12 12, अच्छा सॉरी 34% होगा, 34%, 12 12 24, आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 34%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर इस लेक्चर को लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका वर्नियर कैलिपर्स पे, उसके बाद स्क्रू गॉज। ठीक है, तो खत्म करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, बोला है क्वेश्चन आपका मैक्सिमम, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ये वाला मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट of resistance, current and time
for which current flows in an electrical circuit, current flows in an electrical circuit are 1%, 2% and 3% respectively, फिर बोला है द मैक्सिमम परसेंटेज इन द मैक्सिमम percentage error in dissipation of heat will be। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, 2 है, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है आपका 8। ठीक है, मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। हीट का क्या होता है, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, डिस्टेंस इसका आर है और टी टाइम के लिए इसमें करंट आई फ्लो किया है, तो इसमें जो हीट डेवलप होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हम लोग क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पूछा है कि मैक्सिमम आपका एरर हीट में कितना होगा, मतलब क्या 1%, 2% और 3%। रेजिस्टेंस में आपका दिया और रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर 1% है, फिर करंट का परसेंटेज एरर 2% है, फिर टाइम का परसेंटेज एरर 3% है। तो इसमें बोला है कि हीट का परसेंटेज एरर कितना होगा, तो वही एच इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, तो डेल एच बाय एच, 2 सामने आ जाएगा, डेल आई बाय आई प्लस डेल आर बाय आर प्लस डेल टी बाय टी। अब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए, इंटू 100 टू डेल आई बाय आई इंटू 100 प्लस डेल आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल टी बाय टी इंटू 100। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ डेल आई बाय आई, परसेंटेज इन करंट कितना है आपका 2% है, तो यहाँ पर मैं 2 डाल रहा हूँ, 2 इंटू 2 प्लस परसेंटेज इन रेजिस्टेंस कितना 1% है, तो यहाँ पर 1 प्लस परसेंटेज इन टाइम कितना है 3, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3, तो 8 होगा, ऑप्शन डी। कितना आ गया, ऑप्शन डी। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तो ये बन जाएगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, पावर निगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम ही चीज होगा। मैं फिर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोग को, मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलिए देख लिए, मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल quantity x is m minus 1 L3 t minus 2। ठीक है, the errors in measuring the quantities m, L and t respectively are 2%, 3% and 4%. The maximum percentage error in x, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है
9, ऑप्शन बी है आपका 10, ऑप्शन सी है आपका 14, ऑप्शन डी है आपका 19। और ट्राई कीजिए। बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक्स के लिए कितना है, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। और एरर जब मैं एम एल और टी को मेजर करता था तो एम का परसेंटेज एरर आपका 2% है, एल का परसेंटेज एरर 3 है एंड टी का परसेंटेज एरर आपका 4 है। तो बोला कि एक्स का परसेंटेज एरर कितना होगा। यहाँ पर माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू क्या है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एक्स बाय एक्स होगा, यहाँ पर हम लोग माइनस को प्लस के थ्री ट्रीट करेंगे क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एम बाय एम हो जाएगा, ए पावर 3 है, प्लस 3 सामने आ जाएगा, डेल एल बाय एल हो जाएगा, ए माइनस 2 है जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 डेल एल बाय एल हो जाएगा। माइनस दिया है, कोई बात चिंता की बात नहीं है, सिर्फ हम लोग प्लस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि निगेटिव एरर घटता नहीं है, ठीक है, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे परसेंटेज एरर ने एक्स पूछा है, तो डेल एक्स बाय एक्स इंटू 100 कर रहा हूँ, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल एम बाय एम इंटू 100 प्लस 3 डेल एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 डेल एल बाय एल इंटू 100। यहाँ पर माइनस आना चाहिए था लेकिन हम प्लस किए, ठीक है, ठीक है। अब बोला परसेंटेज एरर इन एम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर 3 इसका वैल्यू दिया डेल एल बाई एल इंटू 100 का, वो कितना है, वो 3 है, प्लस 2 इंटू वो कितना है 4 है। टाइम का परसेंटेज एरर कितना है, अच्छा यहाँ पर टी होगा, सॉरी, डेल टी बाय यहाँ पर टी, डेल टी बाय क्या होगा, टी हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया, 2 प्लस डेल एल बाय एल 3 है तो 9 प्लस 8, तो कितना हो गया आपका 11 प्लस 8 आपका हो गया 19। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ फिर इसको खत्म करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। माइनस दिया मैंने बोला था कल, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, क्या था कि ए का पावर -3 है, बी का पावर -2 है और सी का पावर 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डेल ए बाई ए प्लस 2 डेल बी बाई बी प्लस 4 डेल सी बाय सी, ठीक है। अच्छा इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्या होगा, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ मास 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम हैज लेंथ 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर and radius 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर, ठीक है। 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर, मतलब मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी, मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी। परसेंटेज एरर पूछा है आपका, ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है आपका 5%, ऑप्शन सी है आपका 4%, ऑप्शन डी है आपका 3.5%, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वायर जिसका मास दिया हुआ है और आपका लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रू वैल्यू और इसका एरर कितना है। यहाँ पर मैं ए एम हो गया, ए डेल एम हो गया, ठीक है, ए एल हो गया, ए डेल एल हो गया, ए वाला, ठीक है, और ये आपका आर हो गया, ए डेल आर हो गया, ठीक है? एक वायर, ठीक, वायर है, मान लीजिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये वायर है,
इसका रेडियस आर, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका रेडियस आर, इसका लेंथ एल दिया हुआ है। डेंसिटी होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब डेंसिटी में बोला है कि एरर कितना होगा, तो मैं इधर कर रहा हूँ डी इक्वल टू एम बाय पाई आर स्क्वायर एल। अब डेल डी बाय डी इक्वल टू डेल एम बाय एम प्लस 2 सामने आ जाएगा, डेल आर बाय आर, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका तो नहीं होगा, फिर डेल एल बाय एल, ठीक है। अच्छा, डेल एम बाय एम, डेल एम कितना दिया हुआ आपका 0.01 बाय 0.4 प्लस 2, डेल आर है कितना आपका 0.03 बाय 6 प्लस डेल एल कितना है आपका, डेल एल है 0.04 बाय 8, 0.04 बाय 8 है, डेल एल कितना है 0.04 बाय 8 है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कट जाएगा, इसको 0.01 बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा 0.06 बाय 6 प्लस 0.04 बाय 8, इसका वैल्यू कितना है मैं कैलकुलेट करता हूँ, 0.01 डिवाइडेड बाय 4, 0.01 डिवाइडेड बाय 4 आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर कहाँ से लगा, अरे यार कैलकुलेटर कहाँ चला गया, 0.01 डिवाइडेड बाय 4 आपका हो जाएगा 0.0025, 0.0, अच्छा 0.4 है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4 कहेगा 0.025 प्लस यहाँ पर 0.01 आएगा प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना है 0.04 डिवाइडेड बाय 8, 0.005, 0.005। अब तीनों को ऐड करते कितना आएगा 0.025 प्लस 0.01 प्लस 0.005 है, तो 0.04 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.04 आ रहा है, 0.04 आ रहा है, ठीक है, 0.04 आया है, ठीक है। यहाँ पर डेल डी बाय डी आपका कितना है 0.04, परसेंटेज एरर चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डेल डी बाय डी इंटू 100, इधर कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा 4%, तो ऑप्शन आपका सी आ रहा है, ठीक है। इतना तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस टॉपिक पे एरर एनालिसिस पे और क्वेश्चंस कुछ मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का बा आपका इसका इस टॉपिक पे क्वेश्चन का भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।